हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल द डीप आइस स्टडी चैनल पे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये 77वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है। तो आशा करते हैं आपने इसको अच्छे से मनाया होगा। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है, और आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे मिलती रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज आपको मैं थोड़ा सा, चलिए, ये एक पत्थर देख पा रहे हैं। तो इस पत्थर की कुछ खासियत है, इसलिए मैंने इसकी इमेज और इसके बारे में मैंने इसमें दिया है। वैसे आज का टॉपिक ये नहीं है, आज का टॉपिक आपका स्टोरेज, मेमोरी कार्ड और केबी, एमबी, इसके बारे में है। तो पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, एक एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो ये पत्थर क्या है? ये एक बहुत ही विशालकाय पत्थर है। ये कहाँ पे है साथियों? तो ये तमिलनाडु के शहर महाबलीपुरम में मौजूद है। ये अति प्राचीन पत्थर जो कि आश्चर्य से कम नहीं है। अब ये आश्चर्य से कम क्यों नहीं है? मान्यता यह है कि यह पत्थर करीब 1200 साल पुराना है। समझ रहे साथियों? और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस पत्थर का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है कि आखिर 1200 साल से कैसे ये टिका हुआ है ढलान पे। ये देखिए, आप ढलान देख पा रहे होंगे इसमें साथियों, एकदम आपकी काफ़ी ढलान है जिस पे ये पत्थर कैसे टिका हुआ है, देखिए आप। बट ये गिरता नहीं है, ये इसकी खासियत है। तो अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि ये 20 फीट ऊंचा है। देखिए साथियों, कितना ऊंचा पत्थर है ये, और 15 फीट चौड़ा है। काफ़ी विशाल का है। यह पत्थर एक ढलान पर आश्चर्यजनक रूप से टिका हुआ है, जो ना तो कभी हिलता है और ना कभी लुढ़कता है। महाबलीपुरम में आने वाले लोग 250 टन वजनी इस पत्थर को देखकर हैरान रह जाते हैं, आखिर यह कैसा चमत्कार है। तो बहुत ही आश्चर्यजनक है ये। इंडिया फैक्ट में भी एक बार आया हुआ है, तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है माइक्रो एसडी। तो आपने माइक्रो एसडी और आपका एमबी में जो आपका होता है कि एक केबी में कितने एमबी होती है, एमबी में कितनी केबी होती है, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड है। पहले लेकिन हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि जब भी आप एसडी कार्ड परचेज़ करते हैं तो आपको उसमें क्या क्या देखना चाहिए और किसका मतलब क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ इमेज लगाई हुई है कि माइक्रो एसडी, ठीक है, छोटा स्टोरेज डिवाइस, इसका मतलब ये होता है। अब 2 GB एंड अंडर, उसका क्या होता है देख लीजिए। जो माइक्रो एसडी होता है वो 2 GB एंड उसके अंडर वो माइक्रो एसडी लिखा होता है उस कार्ड में। और माइक्रो एससी क्या होता है? जो 2 GB और 32 GB के बीच में हो। और फिर उसके बाद लिखा होता है माइक्रो एसडी एक्सी। ये 32 GB से 2 TB के बीच में जो भी आपके कार्ड होते हैं उन पे ये लिखा होगा एसडी एक्सी। ठीक है साथियों। और 2 TB से 12 TB के अंदर में क्या लिखा होगा? यूसी, माइक्रो एसडी यूसी। अब जानते हैं हमें लेना कौन सा चाहिए अभी, क्योंकि बहुत सारे मेमोरी कार्ड आते हैं। अब जैसे देखिए, इसमें कुछ क्लास लिखे हुए हैं, 2nd क्लास, 4th क्लास, 6th क्लास, 10th क्लास। तो अक्सर हमें ये जानकारी नहीं होती और हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से मेमोरी कार्ड नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सुन लीजिएगा कैसे हमें लेना होता है। अब हमें चाहिए, मान लीजिए नॉर्मल कोई वर्क करता है, जैसे कि केवल उसको गाने सुनने हैं सिंपल, और ज़्यादा कुछ उसमें नहीं करना है, तो वो कम MB वाला भी ले सकते हैं जिसकी स्पीड कम है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 6 MB। अब देखिए 10 क्लास में भी देखिए U1 और B10 है, ठीक है, 10 MB इसकी है। इस पे जो आपका प्रिंट है 1080 चलेगा। अब जिनको जैसे ड्रोन हैं, जो मान लीजिए अच्छी रिकॉर्ड वीडियो जो रखते हैं, उनके लिए देखिए 4K 120 प्रिंट पे देख पा रहे होंगे। पर ये भी क्लास 10 में है और U3 में आता है ये, ठीक है साथियों। अब U3 क्या होता है, चलिए मैं एक स्लाइड दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए आप, 32 GB का कार्ड है, जो देखिए 10 लिखा हुआ है, C10 लिखा हुआ है, क्लास 10, और इसका जो ग्रेड है वो A1 है। और जो देखिए माइक्रो एसडी के SC के ऊपर देखिए U1 लिखा हुआ है, ठीक है साथियों। अब इसी में देखिए एक और है, सैंडिस्क का एक्सट्रीम, इसमें देखिए 128 GB है, ये U3 है, क्लास की जगह लिखा हुआ है U3, और ये क्लास A2 है, और इसका V30 है। अब आइए इस पे फिर से देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो V30 वाला है, क्लास 10 V30 U3, 30 MB की स्पीड है 4K पे। और इसी में देखिए जो जिसमें अगर V60 लिखा होगा वो 60 MB आपकी स्पीड रहेगी, और जिसमें V90 लिखा होगा उसकी 90 MB रहेगी, ठीक है सर। तो इस तरीके से
मिनी सेकेंड राइट स्पीड। ठीक है साथियों, इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखिए, और A1 A2 का मतलब क्या होता है, जो रीड करने की जो कैपेसिटी होती है, राइट करने की जो कैपेसिटी होती है, वो यहाँ पे कैपेसिटी है। ठीक है साथियों, तो आपका ये हो गया। इसमें आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिए। तो हमें अपनी जिस हिसाब की हमें वीडियो चाहिए, जैसे ड्रोन्स होते हैं उनमें काफ़ी HD क्वालिटी, काफ़ी हाई रेजोल्यूशन के वीडियोस होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पीड वाला चाहिए, तो उन्हें कम से कम U3 लेना चाहिए। U3 में 60-90 ले सकते हैं, और नॉर्मल है तो इससे आप V30 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आज का टॉपिक। मेमोरी यूनिट क्या होती है? तो मेमोरी एक क्या होती है, आपकी स्मृति, एक तरीके से डाटा को संग्रह करता है, जो वो मेमोरी होती है। कंप्यूटर में डेटा इन्फॉर्मेशन को संग्रहित करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे मेमोरी कहते हैं। मेमोरी में डाटा व इन्फॉर्मेशन बाइनरी रूप में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब बाइनरी का मतलब ये होता है या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा। कंप्यूटर यही भाषा समझता है, 0 और 1 की। अब इसमें देखिए, और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसको करते कैसे है, जैसे मान लीजिए 24 है, 24 को आप 2 से LCM लेते चले जाएंगे। ठीक है साथियों, तो जहाँ इवन नंबर होगा वहाँ पे 0, और जहाँ पे ऑड होगा वहाँ पे 1। ठीक है साथियों, इस तरीके से आपका बाइनरी निकलता है। ठीक है साथियों, तो अब इसमें देखिए आते हैं, किसी भी मेमोरी की संग्रहण क्षमता मापन जिन इकाइयों द्वारा किया जाता है उन इकाइयों को मेमोरी की यूनिट कहते हैं। मेमोरी की क्षमता को मापने की विभिन्न इकाइयाँ होती हैं, बिट होती है। ये भी मैं आगे एक स्लाइड है उसमें सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। ठीक है, बिट सबसे छोटी होती है। बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। कंप्यूटर मेमोरी में बिट का एक मान होता है, वैल्यू। केवल एक ही बाइनरी डिजिट हो सकता है, चाहे वो 0 हो या 1 हो। देखिए यहाँ पे बताया ना उसने, या 0 या 1, इसी में कंप्यूटर हमारा समझता है सारी चीज़ें। अर्थात एक बिट बराबर एक बाइनरी डिजिट, या 0 या 1। फिर उसके बाद एक बड़ा होता है बाइट, बिट से बड़ा हो गया बाइट। बाइट क्या होता है? बाइट होता है 8 बिट के समूह से मिलकर बना होता है। ठीक है, मतलब 8 बाइट बराबर, मतलब सॉरी क्या लिखा हुआ है, बाइट 8 बिट, मतलब जो बिट होती है छोटी इकाई, जब 8 बिट होते हैं तो एक बाइट तो यहाँ पे एक सेकंड साथियों, 8 बाइट के समूह से मिलकर बना होता है। तो जो बिट होता है, जब 8 बिट होते हैं तो एक बाइट बनता है, मतलब एक बाइट में 2 निब्बल। अच्छा, 2 निब्बल आपको मैं बता दूं, ये 4 के सेट को एक निब्बल कहते हैं। ठीक है साथियों, 4 बिट बराबर एक निब्बल, और 8 बाइट मतलब 2 निब्बल। ओके साथियों, तो जहाँ 4 बिट होंगे उसे एक निब्बल बोलते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा इन्फॉर्मेशन को संग्रहित करने की इकाई बाइट होती है, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी को बाइट से ही मापा जाता है। अर्थात यदि मेमोरी में हम कोई भी डाटा संग्रहित करेंगे तो वह कम से कम एक बाइट का स्थान ज़रूर ग्रहण करेगा, चाहे वह अक्षर का ही हो, एक अक्षर का ही हो। ठीक है साथियों, बाइट कंप्यूटर मेमोरी की मानक इकाई, स्टैंडर्ड यूनिट होती है। कंप्यूटर शब्द, अच्छा, कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज थे। ठीक है साथियों, कंप्यूटर मेमोरी के लिए एक शब्द निश्चित बिट्स का समूह होता है, अर्थात एक शब्द निश्चित बिट्स के समूह से मिलकर बनता है, जिसमें कंप्यूटर की इकाई की तरह समझता है। एक शब्द बिट की संख्या अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग हो सकती है, पर प्रत्येक कंप्यूटर के लिए निश्चित होती है। एक शब्द वर्ड में बिट्स की संख्या 8 से 96 तक हो सकती है। प्रत्येक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को शब्द के रूप में ही स्टोर करता है। चलिए अब आपकी इन्फॉर्मेशन जो सबसे ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में आती है, वो ये है कि आपसे पूछ देता है कि 1 किलोबाइट में कितनी, मतलब 1 KB में कितनी बाइट्स होती है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे 1024, 38, 50 ऐसे कुछ लिखा होता है। अब याद रखिए, बहुत ही एकदम शॉर्टकट ट्रिक जो मैं अपने हर वीडियो में देता हूँ याद करने के लिए, कि KB से लेकर के ऊपर जितना भी लास्ट है, आपको मान लीजिए लास्ट वाला नहीं याद होता है, जैसे इसमें 0 बाइट होता है सबसे लास्ट। ठीक है साथियों, तो KB से लेकर के ऊपर तक लास्ट तक जितने भी होंगे सब में 1024 होगा। इतना आप याद रखिए, ये आपका मस्ट है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
आपको मतलब KB के ऊपर जो भी है 1024 होगा, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है साथियों, अगर पूछे कि कि KB में कितनी होती हैं, 1 KB में कितनी बाइट्स होती है, या 1 GB में कितने MB होती है, ठीक है साथियों, या TB में कितनी GB होती है, या PB में कितनी TB होती है, इस तरीके से आपसे पूछेगा। तो KB के ऊपर जो भी है 1024 होगा, और उसके बाद आपको वो याद रखना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है। ठीक है साथियों, ये आपकी ट्रिक है। अब दूसरी चीज़, उसके नीचे देखिए मैंने बताया था कि 1 बिट बाइनरी 0 या 1 होगी, उसके बाद 8 बिट मिलकर के 2 निम्बल बनाएंगी। ठीक है साथियों, अब उसके बाद क्या होता है, पहले होती KB, फिर होती MB, फिर होती GB, फिर होती TB तक सबको याद रहता है, फिर PB पेटाबाइट, EB, ZB, देखिए ZB, फिर उसके बाद उल्टा YB, फिर आपकी ब्रोंटो बाइट, फिर जियोप, लास्ट में जियोप बाइट होती है। दैट्स इट, और इससे आगे कुछ नहीं होता है। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये ट्रिक याद रखिएगा कि TB के बाद PB, TB PB EB, ये एक राइम बन जाती है, TB PB EB, उसके बाद ZB YB, फिर आपकी ब्रोंटो और जियोप, लास्ट में जियोप। तो हमारी पृथ्वी कैसी है, जियोइड शेप की है। ठीक है, तो बस आप इस तरीके से कुछ रिलेट कर सकते हैं अपने माइंड में, कोई भी आप चीज़ को आप ट्रिक बना सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि ये पृथ्वी का हमारा पूरा डेटा है, तो लास्ट में बस जियोप, इसलिए मैं इस तरीके से कोई रिलेट करता हूँ। आप भी कोई इमेज अपने दिमाग में सोच के रिलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी कुछ ट्रिक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे KB के लिए ट्रिक दी थी मैंने, वैसे इसमें देखिए मैंने ये दिया है कि जैसे 1024 KB से लेकर के लास्ट में जो आपका जियो बाइट होता है वहाँ तक 1024 ही रहता है। तो कभी आपको नंबर में कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको क्या देखना है कि GB से शुरू होता है और GB पे ही ख़त्म होता है। गीगाबाइट नेम में डिफरेंस है, गीगाबाइट बोलते हैं और जियोबाइट बोलते हैं, लेकिन 1 GB से ख़त्म, 1 GB से स्टार्ट होता है और लास्ट में GB पे ही ख़त्म होता है 1024। आपका जियोबाइट, GB, ये देखिए ट्रिक दी है मैंने। ठीक है, KB के लिए कैसे याद रखेंगे कि 1024 से स्टार्ट होता है, लास्ट में 1024, इसका नंबर वही चलता है। और शुरू में क्या होता है, बिट का 1 होता है और बिट्स का 8 होता है बाइट। ठीक है साथियों, 1 बाइट बराबर 2 निब्बल, यानी कि 8 बिट्स, यानी कि 1 बाइट। ओके साथियों, ठीक है साथियों, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।